So hi Tahir, welcome to Amar Ujala. My name is Avinash. How are you? Hi Avinash, I'm doing good. मतलब जितना good under the circumstances कोई हो सकता है. I'm doing okay at the moment. ठीक है, ओके ताहिर, we'll start from the starting. ठीक है, हम लोग एकदम शुरू से शुरू Okay, करेंगे. तो बिल्कुल. दिल्ली से मेलबर्न, इस जर्नी के बारे में बताइए. लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आपकी पढ़ाई हुई है, वहां से आप जी. रहे हैं, वहां आपने पढ़ाई की. तो दिल्ली से मेलबर्न का सफर. जब मैं दिल्ली में था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपके ऑडियंस के लिए उससे भी पहले चले जाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. मैं एक्चुअली मेरे मेरे पिताजी जो हैं वो वायुसेना में थे, और उनके जॉब के वजह से हमारा घड़ी घड़ी ट्रांसफर हुआ करता था. तो हर 2 साल मेरा स्कूल शिफ्ट हुआ करता था. मैं ग्वालियर में रहा हूँ, इलाहाबाद में रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, तमिलनाडु में रहा हूँ, और फिर इवेंचुअली हम दिल्ली आए. और जब हम दिल्ली आए तो पहली बार मैंने थिएटर की परफॉर्मेंस स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट करी, और उसके बाद बैरी जॉन के एक्टिंग स्टूडियो में पहली बार मुझे एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिली. आई थिंक मैं 13 या 14 का था. तो उस टाइम में वो एक्टिंग का जो कीड़ा कहते हैं ना, वो तो लग चुका था. और जब मैंने फैमिली को कॉलेज में कहा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था उस वक्त, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, थिएटर फेस्टिवल्स बहुत होते हैं. आप अपने कॉलेज ग्रुप के साथ आप बिट्स पिलानी जाते हैं. मैं बॉम्बे पहली बार आया था, मूड इंडिगो जो आईआईटी बॉम्बे की थिएटर जो थिएटर फेस्टिवल होता है उसके लिए. तो जब उनको कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि कुछ तुम्हारा एक बैकग्राउंड हो, उसमें कुछ पढ़ाई हो, उससे मिलता जुलता किसी फील्ड में. यू शुड बी एजुकेटेड बिफोर यू मूव टू अ सिटी लाइक बॉम्बे. जगह अप्लाई किया, और मेलबर्न में जो है मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, जहां पर फिल्म और मीडिया का एक मास्टर्स था, साथ में शॉर्ट फिल्म्स थी जिनमें मैंने एक्टिंग करी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मैंने किया, क्योंकि जब हम दिल्ली में रहे थे, क्योंकि डिफेंस का बैकग्राउंड था, एयरफोर्स का बैकग्राउंड था, तो एक बहुत स्पॉइल्ड एग्जिस्टेंस रहती है हमेशा. आसपास जो घर में काम करने वाले लोग, साथ में हमेशा मॉम डैड रहे थे. पर बॉम्बे में आके सब कुछ अपने आप संभालना, वो शायद अगर मैं घर छोड़ के विदेश ना जाता, तो बॉम्बे को जिस तरह मैंने संभाला है वो शायद ना कर पाता. तो ये है कहानी उसकी, कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग, जो एक बैकग्राउंड, एक एजुकेशन था, वो मैंने अपना मेलबर्न में कंप्लीट किया था. ठीक है, तो आप दिल्ली से गए मेलबर्न, मेलबर्न से मुंबई, और मुंबई में शुरू हुआ आपकी जो फिल्मी सफर है, वो सफर शुरू हुआ. आपकी जो जी. मूवी थी किस्मत लव पैसा दिल्ली, जिसे KLPD भी कहेंगे, तो उस जी. फिल्म के पीछे क्या स्टोरी है? वो उस किरदार को मिलने के लिए, उस फिल्म को मिलने के लिए आप कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, जब मैं बॉम्बे आया था तो एक चीज मैं डिसाइड करके आया था कि मैं काम सिर्फ फिल्मों में करूंगा. और मैं किसी और एक्टिंग को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर मैंने सोच रखा था कि टीवी जो है मुझे करना नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो ऑफर आते हैं उसी के आते हैं कि आप यहाँ लीड कर लीजिए, वहां लीड कर लीजिए. पर मैंने बोला नहीं, फिल्म करूंगा. तो ये जो किरदार आया, छोटा सा पार्ट था, आई थिंक 10 से 15 मिनट का रोल था, बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन सेट, क्योंकि मैं कभी एक सेट पर गया नहीं था. मैंने एक्टिंग स्टेज पर करा था. मेरी बैकग्राउंड मेरी थिएटर ट्रेनिंग में थी. हाँ, वर्कशॉप में कैमरा एक्टिंग करी थी, पर एक सेट कैसे फंक्शन करता है ये पहली बार वहां देखा था. और उसके बाद काय पोचे, एक्चुअली उससे पहले काय पोचे में एक 5 मिनट का एक एक छोटा सा रोल था. वहां भी पहली बार मैंने गट्टू को ऑन सेट देखा, मुकेश छाबड़ा से वहां पर मिला, और किस तरह एक सेट फंक्शन करता है. एंड मुझसे अक्सर लोग पूछा करते हैं कि क्या तुम इन डिसीजंस के बारे में अब सोचते हो कि यार मैंने ये 5 मिनट का पार्ट क्यों किया, या 10 मिनट का पार्ट क्यों किया. और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मर्दानी जैसी पिक्चर मेरी पहली फिल्म होती, तो क्या मैं उसको उस कॉन्फिडेंस से कर पाता, विदाउट द बैकग्राउंड नॉलेज कि हाँ मैंने, आई नो हाउ अ सेट फंक्शंस, आई नो व्हाट इट्स लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. So it gave me, it was for me, these were stepping stones. They were a learning process before I got to a stage like Mardani. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि चाहे मर्दानी के करण रस्तोगी हो, फोर्स टू के शिव हो, मंटो के श्याम हो, या फिर छिछोरे के डेरिक, जब वाह आप भाई, किरदार आपके रिसर्च के एक सेकंड के लिए मैं आपके रिसर्च को एडमायर करना चाहूंगा. थैंक यू. बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपका हर किरदार ना अपने आप में बहुत एक कहीं ना कहीं अलग रहा है, तो इन किरदारों को चुनते हुए आप क्या सोचते हो कि ठीक है, इस किरदार में ये है या ये मिलेगा, मैं तो ही करूंगा? किरदारों को चुनने के पीछे का आपका लॉजिक क्या रहता है? जी, थैंक यू सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग एज अ कंप्लीट पिक्चर चीजों को देख नहीं पाते हैं.
जब एक मर्दानी जैसी फिल्म आती है, और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि बॉम्बे में फ्राइडे को आपकी जिंदगी बदल जाती है, और मेरे साथ ये बिल्कुल। हकीकत में हुआ है। एंड जब एक ऐसी फिल्म आती है तो सबसे आसान चीज होती है एक्टर के लिए कि मैं अगली 3 फिल्में बिल्कुल वैसे कर लूं, क्योंकि आपके पास प्रोड्यूसर, स्टूडियो, स्क्रिप्ट सब सेम टाइप के आते हैं। मेरे साथ भी ऐसे बिल्कुल। हुआ, पर मैं इंटेंशनली वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, सबसे आसान चीज होती है कि बिल्कुल वैसे आप पार्ट्स करते रहें। और ये एक बहुत ही इंटेंशनल एक डिसीजन था कि मैं अलग अलग चीजें करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक 3 या 4 फिल्में वैसे कर लेते हैं तो फिर आप इस एक ब्रैकेट हो जाते हैं कि आप वो ही टाइप के पार्ट्स करना चाहते हैं। आपने अलग-अलग बहुत वैरायटी वाले किरदार किए जिनके बारे में अभी हमने बात भी की। तो अगर मैं कहूँ कि इन सभी किरदारों में से एक किरदार जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो कौन-सा और क्यों? भाई ये तो बहुत ही टफ ऐसे क्वेश्चन। कठिन कठिन सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मतलब आपके भाई बहनों में से आप चुने कि आपका कौन सा फेवरेट सिबलिंग है। आई थिंक जस्ट जस्ट बिकॉज वो एक पहला पार्ट था, आई थिंक द पार्ट ऑफ वॉल्ट फॉर करण रस्तोगी, क्योंकि वो ऑन पेपर जिस तरह का पार्ट था, मतलब जो हार्ड कोर अंटैगनिस्ट जिसे कहते हैं लिखा था, पर जिस तरह उसको प्ले अगेंस्ट द टाइप करना था कि मतलब जो कैरेक्टर है वो थोड़ा चार्मिंग भी लगे, बॉय नेक्स्ट डोर भी लगे, साथ में जो हरकतें वो कर रहा है वो जो है वो एक विलन की हो, उसको उस सबको बैलेंस करना, और एक पहली फिल्म की जो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस होती है पहली बड़ी फिल्म की, साथ में वो, तो इन सब चीजों के लिए आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक द फर्स्ट बिग वन। और अगर आप मेरे को थोड़ी सी चीटिंग करने दे तो मैं एक दूसरा भी बोल गुड। दूंगा, और वो है डेरिक फ्रॉम अच्छी छोरे, क्योंकि फॉर मेनी रीजंस। एक तो नितेश तिवारी के साथ काम करना, सुशांत के साथ काम करना, और एक बहुत ही इमोशनल पार्ट था वो। अगर आप पहली बार डेरिक की एंट्री देखिए उस फिल्म में तो लगता है यार ये तो हॉस्टल का गुंडा होगा, पर जैसे जैसे वो गुंडा फिल्म आगे बढ़ती है, बिल्कुल, जैसे जैसे फिल्म आगे अनफोल्ड बढ़ती है, होता है वो पता, कैरेक्टर। हाँ, तो वो पता लगता है कि यार ये तो अपने दोस्तों के बारे में काफी सेंटी है, ये तो इमोशनल है, इसमें दर्द भी है हारने का। तो एक बहुत लेयर्ड पार्ट मिला, और इतने मस्ती में हमने वो फिल्म बनाई जो कि पर्दे पर दिखी भी, तो दैट विल बी अनदर फेवरेट। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन। कूल। मैंने ना आपका इंस्टाग्राम सर्च किया तो मैंने उस पे एक चीज कॉमन देखी कि आपके ना बहुत सारे कमेंट्स मेरे को मिलते हैं कि ताहिर भाई आप तो आइडल बन गए हो, ताहिर भाई क्या कमाल हो। तो इतने लोगों के आप इतने कम वक्त में आइडल बन रहे हैं, ताहिर भसीन का आइडल कौन है? मेरा आइडल कौन है? वाह! देखिए, अगर मैं अपने करीबी फैमिली में देखूं तो माय माय फादर, बिकॉज ही वाज, आई ग्रू अप on air bases in the Indian Air Force, and I saw him. He was a fighter pilot, and I've seen him go through ups and downs in his life and fight them. फिल्मी दुनिया में अगर आप कहें तो क्योंकि वो दिल्ली के हैं और बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल से हैं, तो शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख। एक एक वो हमेशा रहते हैं कि यार अरे ये तो हमारे गली में रहता था यार, ये तो मतलब मैं हिंदू कॉलेज में था, वो हंसराज में थे, ये तो उस कॉलेज के। तो एक सपनों की जो दुनिया लगती है दूर बैठे हुए, उसको थोड़ा करीब लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ऑल्दो वो एक मेगा स्टार रहे हैं, पर हमेशा एक रिलेटेबिलिटी रही थी। और जहां तक करियर चॉइसेस और एक्टिंग की बात रहेगी तो इरफान खान मेरे लिए बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंस रहे थे। और इन 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 दोनों मेगा स्टार्स में मैं एक सिमिलैरिटी भी ये है कि इन दोनों ने नेगेटिव, हार्डकोर नेगेटिव से स्टार्ट किया था। हासिल की बात करी जाए इरफान खान के साथ, और बाजीगर शाहरुख खान सर के साथ, एंड I think it is a big telling of his talent and stardom that they were able to go from one part and go to diverse parts and still achieve what they have. तो ये थे मेरे mentors. ठीक है, आपने अलग-अलग कैरेक्टर्स किए अलग-अलग डायरेक्टर्स के साथ में। तो जी, ऐसा कोई डायरेक्टर जिनका आपको लगा कि यार कमाल है, धमाल है एकदम और इसके साथ तो फिर से काम करना बनता है, वो डायरेक्टर कौन? मेरे लिए वो नितेश तिवारी होंगे, क्योंकि जैसे कि मेरा काम हर फिल्म में अलग रहा है, उनका भी काम, उनके हर फिल्म में अगर आप चिल्लर पार्टी देखें या भूतनाथ देखें या दंगल देखें, हर फिल्म के साथ वो दंगल। कुछ एक अलग अलग जॉनर, एक अलग टाइप की फिल्म करते हैं। और ऑल्सो उनका काम करने का तरीका, उन्होंने पहली बार मेरे मेरे साथ कोई किसी डायरेक्टर ने
एक मेकअप टीम को, एक कॉस्ट्यूम टीम को बिठाया और बोला कि हम कैरेक्टर को इस तरह सोच रहे हैं, तुम कैसे सोच रहे हो? तो डेरिक को एक तरह से एक कंबाइंड क्रिएशन उन्होंने अलाउ किया। एंड आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही एक डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो दूसरों से भी एडवाइस लेता है। एक बहुत सिक्योर एक्सपीरियंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो आते हैं। तो उनके साथ डेफिनेटली नितेश सर, अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक और हो जाए। ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि जो पूरा ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें अगर डेरिक का कैरेक्टर, अगर जैसे आपने बताया कि आप अपने फ्रेंड से कॉल करते हैं स्कूल टाइम पे, उसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे इस कोरोना काल में अपना वक्त बिता रहे हैं? जी, सबसे पहले तो कुछ ऐसे काम है जो कभी सोचा नहीं था लाइफ में करने पड़ेंगे, जैसे बर्तन धोना, घर की सफाई करना। तो ये सब क्योंकि जो मेरे घर में काम करते हैं वो अपने गांव वापस जाना चाहते थे या अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, तो उनकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, सबका वो देखना जरूरी था। बट ये सब करने से एक उन कामों की जो अहमियत है वो समझ में आई है। जिन चीजों को मैं टेक फॉर ग्रांटेड करता था, चाहे वो सेट पे सिक्योरिटी हो या स्पॉट बॉय हो, तो एक दुनिया को देखने का मैं ज्यादा मतलब शायर साउंड नहीं करना चाहता ये, पर ये जब ज्यादा वक्त हो जाता है इंसान के पास तो वो ऐसी बातें करने लगता है कि कुछ आम चीजें जिनको हम टेक फॉर ग्रांटेड पहले करते थे, उनको देखने का एक अलग नजरिया सा मिल गया है। साथ में कुकिंग जो है थोड़ी बहुत ट्राई करी है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, पर बेसिक चीजें अब बना लेते हैं सर्वाइवल के लिए। एंड दूसरी चीज है कि काम को ऑन मतलब जूम कॉल्स तो अब लाइफ ही बन गई है। ये इंटरव्यू हम जूम पे कर रहे हैं, इसके बाद मैं अपने मॉम डैड से बात करूंगा, वो जूम पे। फैंस को आप कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं? आपकी मूवीज या आप डिजिटल पे वापस आ रहे हैं? क्या कुछ आपके फर्दर प्लान्स हैं? जी, एक डिजिटल सीरीज है जो थैंकफुली हमने बिल्कुल लॉकडाउन से 3 दिन पहले उसका शूट रैप अप किया था। जियो प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में महेश भट्ट उसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि एक पीरियड ड्रामा है जो बिहाइंड द सीन्स ऑफ बॉलीवुड, 70s में बॉलीवुड की फिल्मों में क्या होता था, बिहाइंड द सीन्स क्या होता था, उसके बारे में है। और इसमें मतलब एक नहीं, दो एक्ट्रेसेस हैं। तो दो स्पोर्ट्स फिल्म्स करने के बाद 2 एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करना मेरे लिए एक अलग ही उसमें एक कुछ नया कुछ अलग ही ड्रामा है। अमला पॉल जो कि साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और अमृता पुरी जिनको आपने काय पोचे और आयशा में देखा हुआ है, वो थी। एंड वो जल्द ही आई थिंक अराउंड दिवाली वो सोच रहे हैं उसके रिलीज का, अभी डेट फर्म नहीं हुई है। एंड बिसाइड्स दैट देयर इज लूप लपेटा, जो कि एक जर्मन फिल्म रन लोला रन का रीमेक है। शूट होनी थी वो अभी जून जुलाई अगस्त में, पर पुश हो गई है, जैसे कि सबके शूट पुश हुए हैं। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद तापसी, क्योंकि वो एक ऐसी कलाकार है जिनको ओवर द पास्ट 3 or 4 years मैंने देखा है वो हर फिल्म के साथ वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाती हैं। एंड मेरे लिए भी एक फ्रेश टर्न है, क्योंकि एक रोमांटिक लीड है जो कि मैंने किया नहीं है, एंड साथ में एक हाइस्ट फिल्म भी है। तो एक्साइटिंग है बहुत, एक फ्रेश पेयरिंग और एक फ्रेश जॉनर मेरे लिए। Okay, Tahir, my last question और request is for you is कि अमर उजाला के जो रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए और आपके फैंस के लिए मैसेज। जी, इस वक्त क्योंकि सबका जो है मूड इस पैंडेमिक ने एक तरह से अफेक्ट किया है, मैं बस लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आफ्टर एवरी स्टॉर्म देयर इज लाइट एंड देयर इज अ रेनबो। तो अगर चाहे आप कलाकार हो या एक 9 to 5 जॉब में काम करते हैं, इट इज अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन। इट इज इम्पोर्टेंट कि यू स्टे सेफ एंड नो दैट बेटर डेज आर डेफिनेटली कमिंग। Okay, Tahir, thank you so much for your time and it was so nice talking to you. Thank you. Lovely talking to you. डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।